हेलो स्टूडेंट्स। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसकी आवेदन की प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू होगी। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए परीक्षा शुल्क 100 रखी गई है। एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 50 रुपये। अब इसमें रिक्तियां हम लोग देखेंगे। झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष और महिला के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए देखिए, यहाँ पुरुष के लिए अलग से वैकेंसी दी गई है और महिलाओं के लिए अलग से। तो यहाँ पुरुष कक्षपाल का जो भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए 165 है, गृह रक्षकों के लिए 413 है और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 1056 है। तो इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। जनरल के लिए जो 66 है और जो हम लोग का गृह रक्षकों के लिए जनरल के लिए 165 है और बाकी सबका एक एक करके यहाँ दिया गया है। तो टोटल इसमें 1634 सीट है और कक्षपाल महिलाओं के लिए भी इसमें 64 पद है। अब झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला के पद पर बैकलॉग पर भी इसमें है, जो यहाँ पुरुष अभ्यर्थी के लिए 19 और महिला के लिए 16 है। इसमें पे लेवल है 19,900 से 63,200 और इसमें योग्यता केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से जो न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए। इसमें सबसे पहले शारीरिक मापदंड दिया गया है। इसमें 3 स्तर की परीक्षाएं होगी। सबसे पहले शारीरिक योग्यता की जांच ली जाएगी, जिसमें जनरल के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और सीना फुलाकर न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी या तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। एसटी के लिए ये एसटी एससी के लिए न्यूनतम 155 और सीना फुलाकर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब महिला कोटि के लिए यही जनरल के लिए 148 और इसमें जो फिजिकल होगी उसमें पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ यानी 1600 मीटर 6 मिनट में पूरा करना होगा और महिलाओं को इसमें 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में पूरा करना होगा। अब इसमें न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए, वो भी 1 अगस्त 2025 से वो काउंटिंग होगी। अधिकतम उम्र सीमा यहाँ कैटेगरी वाइज दिया गया है, जो जनरल के लिए 25 वर्ष है, एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 28 वर्ष है, ओबीसी के लिए ओबीसी 1 या 2 के लिए 27 वर्ष है और अनुसूचित जनजाति या तो अनुसूचित जाति के पुरुष या तो महिलाओं के लिए 30 वर्ष है और ओबीसी 1-2 कैटेगरी में जो आती है महिलाएं उसके लिए 28 वर्ष है। और जो
पहले से कार्यरत है, जैसे गृह रक्षक, उनका यहाँ छूट है वो दिया गया है। जनरल के लिए 30 वर्ष है, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनका 45 वर्ष तक है आयु सीमा तय की गई है, और सहायक पुलिस जो है उनके लिए 35 वर्ष। तो सभी कैटेगरी का यहाँ अलग अलग छूट दी गई है। इसमें आरक्षण के लिए आप लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जो इसमें जो कंडिका दी गई है इसके अनुसार जो ब्लॉक लेवल का तो सर्कल ऑफिसर के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र हो, वो 25 फरवरी 2019 के बाद की होनी चाहिए। और जो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होती है, वो इसमें कुछ वैसे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो 2016 के बाद की होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए यहाँ कुछ दिशा निर्देश दी गई है। जो जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, लेकिन अभी इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई है। ये 7 नवंबर 2025 से शुरू होगी और 8 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि तक होगी। परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फोटो और जो हस्ताक्षर अपलोड करने का तिथि 10 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि तक है, और 11 दिसंबर 2025 से लेकर 13 दिसंबर 2025 तक अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उसमें सुधार करने की लिंक दी जाएगी। जो उस तिथि में आप अपने त्रुटियों को सुधार कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने समय ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, उनमें किसी प्रकार की त्रुटि सुधार नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अन्य जानकारियों का आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इसीलिए रजिस्ट्रेशन करने समय ध्यानपूर्वक करें। परीक्षा का स्वरूप इसमें ऑफलाइन होगी, यानी OMR बेस्ड होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये 3 चरण में होगी। शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता, फिर रिटर्न होगी लिखित परीक्षा, और फिर मेडिकल या तो चिकित्सक जांच परीक्षा होगी। ये तीनों चरणों से होकर गुजरना होगा। यहाँ पर सभी परीक्षा का स्वरूप दिया गया है। फिजिकल होने के बाद यहाँ मुख्य परीक्षा रिटर्न की होगी, जिसमें भाषा पत्र एक जो हिंदी और अंग्रेजी होगी वो कॉमन होगी। क्वालिफाइंग होगा, इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है पास करने के लिए। और पत्र 2 जो क्षेत्रीय तो जनजातीय भाषा का होती है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत शामिल है। इससे 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी क्वालिफाई करने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। उसी प्रकार पत्र 3 पेपर 3 में सामान्य ज्ञान का कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित जो सामान्य ज्ञान होंगे उससे 50 प्रश्न, सामान्य गणित से 10 प्रश्न, और जो सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न होंगे।
सामान्य ज्ञान में परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा क्वालिफाइंग के लिए, यानी सेपरेट सेपरेट सभी विषय में हम लोग को इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब इसमें मुख्य परीक्षा का जो यहाँ सिलेबस दिया गया है, पाठ्यक्रम दिया गया है, उसका यहाँ विस्तृत सिलेबस दिया है। जैसे कि अनुच्छेद से 20 प्रश्न होंगे और व्याकरण से 60 प्रश्न होंगे। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में अनुच्छेद से 20 प्रश्न और व्याकरण से जो ग्रामर से 20 प्रश्न होंगे। और क्षेत्रीय भाषा का जो परिशिष्टि 14 में संलग्न है, उसमें जो आपका जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसका पर्टिकुलर सिलेबस यहाँ दिया है, उसी से क्वेश्चंस पूछी जाती है। अब पत्र 3 सामान्य ज्ञान से जो जो हम लोगों को पढ़ना है, ये सारा यहाँ डिटेल में दिया गया है। आप फिजिकल की तैयारी करने के साथ साथ आप लोग को इस विशेष जो सिलेबस का टॉपिक को एक एक करके तैयारी करनी होगी, तो अच्छे अंक प्राप्त करके आप मेरिट में आ सकते हैं। अब यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स रहती है। अगर इतना परसेंट से आप कम मार्क्स लाते हैं तो भी आप एग्ज़ाम के लिए फेल हो जाएंगे। कट ऑफ तो जाएगी ही, लेकिन इसमें इतना परसेंट मार्क्स क्वालिफाई करना ही होगा यदि आप फिजिकल भी निकाल लिए हैं तो भी। जैसे जनरल कैंडिडेट या तो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो होते हैं EWS कैंडिडेट, उनको भी 40% अंक लाना होगा। ST SC कैंडिडेट या तो महिला वर्ग के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है क्वालिफाइंग के लिए। उसी प्रकार ऊंचाई की माप और चिकित्सक जांच की जाएगी। इसके बाद उसके पश्चात अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की सत्यापन की जाएगी। तो सभी लोग कृपया भरें और तैयारी करें, क्योंकि बहुत देर से वैकेंसी आती है और एग्ज़ाम लेने में भी बहुत टाइम लग जाती है। इसीलिए जो अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं वो नहीं छोड़े, अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, थैंक यू।